काफ़ी टाइम के बाद मैं आप लोगों को अपना चिन्याली सौर का पुल दिखा रही हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ दवाई लेके जा रही है देवी शॉप। जय माता रानी दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 10:30 बजे से। मैं जा रही हूँ, अभी घर जा रखी थी हॉस्पिटल दवाई लेने। तैयारी सारी कई दवाई देते जाए। अच्छा, अरे मैं तबीयत नहीं ठीक। चलो फाइंड हो। हाँ अच्छा, यहाँ वाला जाना बागवत सुन। हाँ पिताजी तबीयत मन खराब जाएंगे। अच्छा, तबीयत खराब है भगवान। यहाँ पे देखो इस वाले खेत में खाना बन रहा है। ये देखो यहाँ पे थी शादी, तो कल मेहंदी थी, आज बारात जाएगी। तो पता नहीं है मुझे कहाँ जा रही है बारात, उत्तरकाशी जा रही है साइड से। तो कल मेहंदी में आई थी खाना खाने के लिए और खाना खा के चली गई थी, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बुखार आ रहा था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं रुकी। जो बाकी लोग मेरे साथ थे वो भी नहीं रुके, क्योंकि मुझे बुखार आ रहा था और मैंने खाना खाया और चले गई थी घर पे। तो ये है इनका घर जहाँ पे शादी है। एक टेंट नीचे लगा रखा है और बाकी कुछ घर पे भी है। तो यहाँ पे देखो गांव का नज़ारा। आज आसमान भी ऐसा हो रखा है, धूप भी नहीं है, हल्की धूप लगी हुई है। आसमान भी आजकल डेली ऐसे हो रखा है। बारिश भी हो ही रही, कल तो नहीं हुई, पर आसमान आजकल ऐसी बादल बादल लग रखे हैं। और कल हमने लास्ट दाई भी थी। कल हमने दाई भी मतलब गेहूँ भी निकाल दिए हैं। और जो गेहूँ थे निकालने के लिए कल ही निकाल देते, कच्चे ही गेहूँ निकाले भाई, क्या ही बताएं, क्योंकि धूप कब से नहीं लग रही है। और रोज़ मौसम ऐसे हो रखा है, डेली डेली मौसम ऐसे हो रखा है। परसों दो तीन दिन तो बारिश ही हुई थी यहाँ पे। और मैंने बनाया भी नहीं था ब्लॉग, क्योंकि थोड़ा तबीयत ख़राब भी थी और ख़राब भी हो गई थी, क्योंकि बारिश के बूंदे में गेहूँ लगाने गई थी, इसीलिए थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी। बुखार भी, और मेरे गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, गैस की दर्द होती है। तो आज दवाई लेने गई थी। काफ़ी टाइम से मेरा गैस की दर्द हो रहा है, कभी कमर में, कभी छाती में, तो कभी पेट में। तो मैंने सोचा कि भाई दवाई लाना ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, सबसे ज़्यादा सिलाई पे, तो इसीलिए भी हो रहा होगा। मैं मार्केट गई तो ऐसे ही गई, बाल भी नहीं बनाए। मैं पहुँच गई हूँ अपने माता रानी के मंदिर के सामने। माता रानी का आशीर्वाद सभी पे बना रहे। भी पहुंच गई हूँ अपने घर पे। और ज़्यादा टाइम वैसे मैंने मार्केट में नहीं लगाया, रमोला जी के साथ गई और प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया। तो जिन डॉक्टरों को मैंने दिखाया, मैं पहले बार ही वहाँ पे गई थी, पर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैंने पहले से ही स्टार्टिंग नहीं कर रखी थी। मैंने आधे रास्ते से ही स्टार्टिंग करी। मैंने सोचा बनाओ ना बनाओ, फिर मैंने सोचा बना ही लेती हूँ। काफ़ी दिन से मैंने बनाया भी नहीं था। देवर जी ला रहे कट्टा को ऊपर। सारा क्यों कर दिया तुमने हमारा? ये कुछ काम नहीं करती है। ये क्या ले लिया ना तुम्हारी चवा है को ताई ने बोली है को कट्टा का एक लगने वाली। ये कन सब कट्टा बुआई छा। हां एक ही कट्टा का ना ना बुआ बितरा कत्ती कट्टा ही इतना कट्टा। इतना कट्टा लूने। हाँ अच्छा, देवर जी हेल्प कर रहे हैं कट्टा लाने में ऊपर। ले आ हाँ, कपड़ा देख बेचारों है। तो 2 दिन बारिश हुई थी और डेली मौसम ख़राब हो रहा है भाई। देखो देवर जी ला रहे गेहूँ के कट्टे ऊपर, क्योंकि गेहूँ सुखाने डालने हैं भाभी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, हमें लाना। भाभी की तबीयत ख़राब हो रखी भाई। तबीयत ख़राब हुई क्या? मैं भाभी काम नहीं कर रही और मैं कट्टा ही चली होना है ना। सवेरी बने थे लो कई कपड़ा हो गए कट्टे हैं तुम्हारी तैयारी। पहले नहीं डाल। अच्छा अच्छा, तुम ही जाना का था सुन। हाँ ये देखो यहाँ पे सिलाई के कपड़े भी आजकल बहुत सारे आ रखे हैं। तो 2-3 सूट मैंने तैयार कर दिए सिल के, और इन पे प्रेस और तुरपन रह रखे करने के लिए। ये मैंने सुबह के टाइम पे सिला था, जब बच्चे स्कूल गए थे। पहले बच्चों के लिए नाश्ता पानी बनाया, गोबर साफ़ किया, उसके बाद मैंने सिलाई करी। फिर अमोला जी भी गाय को चराने जा रखे थे, हटाने के लिए जाते हैं। फिर तब तक मैंने एक सलवार की सिलाई कर दी थी, तो मैं उनके साथ चले गई थी। और ऐसे काम अधूरा छोड़ रखा है यहाँ पे। मशीन भी खुला ही छोड़ रखी है, क्योंकि अभी बच्चे नहीं है यहाँ पे। तो मैंने बंद भी नहीं किया। अगर बच्चे घर पे होते तो भाई छेड़खानी कर लेते, तो मैं बंद कर लेती हूँ। आजकल कमरा भी ऐसे हो रखा है, मतलब ज़्यादा सफाई तो नहीं हो रही है। सफाई का आजकल टाइम ही नहीं लग रहा। आजकल गेहूँ में ही बिजी हो रखे थे खेतों में। देखो मैंने दवाई भी निकाल दी है, इसमें है पाउडर, और ये इतनी सारी दवाई है। और ये भी ला रखी है, डॉक्टर ने ही दिया, क्योंकि बीपी भी है और गैस की प्रॉब्लम भी है। और देखो भाई, जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तभी दवाई लेने जाती हूँ, तभी मार्केट जाती हूँ। देखो यहाँ पे कब से काफ़ी टाइम से मेरी गैस की प्रॉब्लम हो रही है, कम से कम पता नहीं कितने महीने हो गए होंगे। बहुत दर्द होता है, मुझे ही पता होगा कितना दर्द होता है जब गैस बनती है मेरी।
कभी छाती में तो कभी कमर में, कभी कहीं कभी कहीं। मतलब जिस पे बीतते उसको ही पता चलता, पर इतनी लापरवाही करती हूँ ना मैं बहुत ही ज़्यादा, ना खाने का ध्यान देती ना कुछ, क्या बताएं। बीपी लो भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। आज जब ऊपर जा रही थी रास्ते में तो भाई इतनी थकान हो रही थी, इतनी थकान हो रही थी कि बहुत ज़्यादा। सीढ़ी में भी आ रही हूँ तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है मुझे। और देखो गेहूँ के कट्टे भी सासू जी ने देवर जी से डलवाए ऊपर सुखाने के लिए। अभी बहुत सारे हैं नीचे, पर देवर जी ने 2 ही कट्टे लाए ऊपर, 2-3 लाए, 2 कुछ कट्टे हमने ऊपर भी रखे हुए, कुछ नीचे भी हैं। तो क्या ही बताएं, अगर तबीयत ख़राब नहीं होती तो भाई खुद ही ले आती उनको। पर मैंने सोचा पहले ऊपर वाले गेहूँ सुखा लेते, तब नीचे के बाद में सुखाएंगे। सासू जी ने पता नहीं क्यों देवर जी को परेशान किया होगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी औरों को बोलो कि अब ये करो वो करो, है ना, ठीक नहीं होता। मम्मी जो शादी थी कल मेहंदी थी, हमने कल मेहंदी का एंजॉय कुछ भी नहीं देखा और दुल्ला को भी तक नहीं देखा। हमने कहा उनका घर के पीछे करा हुआ था। बाकी लोगों ने बोला भी था कि चलो हम थोड़ा डांस देखते हैं। मैंने ही मना किया कि नहीं भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें जाना है तो चले जाओ, नहीं जाना तो मैं जा रही हूँ घर। तो बाकी लोग भी नहीं गए और मैं भी नहीं गई, तो बाकी लोग भी नहीं गए, घर ही आ गए थे। तो मैं ब्लॉग में कुछ दिखा नहीं पाई, शॉर्ट बनाया था मैंने सिर्फ जब खाना पीना खाने गए थे। चलो फ्रेंड्स, पहले खाती हूँ दवाई, उसके बाद लग जाती हूँ काम पे। उसके बाद दिन का खाने का टाइम भी होता है, खाना बनाने का भी। बच्चे आते हैं 1-1:30 बजे, खाना मेरा 12, साढ़े 12, 1 बजे के लिए बन जाता है। मैं कर रही हूँ यहाँ पे तुलपन, 3 सूट कंप्लीट कर रखे हैं और ये परसों के काट रखे थे। परसों मैंने शनिवार को ही काटे थे, शाम को रात को ही काटे थे कि संडे को मैं आराम से सिलाई कर लूँगी कटिंग करके। और किसको पता था कि बिस्तर लगा के सो ही जाना था। एक दिन को पूरा ही वेस्ट हो गया था मेरा पूरा काम। तो कल भी मैंने सिलाई करी थी पर दाई भी थी, गेहूँ भी निकाले और तबीयत भी ऐसी ठीक नहीं थी, इतने हाथ पैर थक रहे थे कि क्या ही बताऊँ भाई। तो आजकल हमारे यहाँ पे गेहूँ के टाइम पे इतना सारा काम होता है कि बहुत ज़्यादा काम होता है। मैं तो पल्लियाँ वगैरह जैसे चिलाव की पल्लियाँ वैसे ला नहीं सकती हूँ सर पे आदत नहीं है लाने की, पर मैंने लाई भी नहीं है। कल वाली जेठानी जी उन्होंने ही लाई थी। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि मतलब इसने मेरे साथ एक भारा गेहूँ लाया तो मैं भी इसके साथ एक ही भारा गेहूँ लेके जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी के साथ 2 भारे होते हैं, किसी के 3 होते हैं, तो किसी के साथ ऐसे, किसी के ज़्यादा गेहूँ होते हैं, किसी के लाने के लिए ज़्यादा होते कम होते। इंसान का ही काम आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मैंने इसके साथ एक ही लाया तो वो भी मेरे साथ एक ही लाएगा, नहीं। मतलब किसी का काम कहीं पे ज़्यादा होता है तो किसी का कहीं पे। मैंने तो भाई अपनी चिलाव की पल्ली एक भी नहीं लाई घर, औरों की तो मैंने रखी भी थी किसी किसी की थोड़ी बहुत, अपनी मैंने एक पल्ली भी नहीं लाई चिलाव की घर पे, क्योंकि सर पे मुझे आदत भी नहीं है लाने की। तो सभी लोगों को पता है, जिठानी जी औरों को, देवरानी जी औरों को, ये सर पे नहीं लेके जाती है और इसको आदत भी नहीं है। तो इसीलिए सब ने मेरी चिलाव की पल्ली घर पे ही रख दी थी। तो मैंने किसी के गेहूं के कट्टे लाए, किसी के कुछ लाए, तो इसीलिए भाई उन्होंने भी, हमारे यहाँ पे एक दूसरों की ऐसे ही मदद करते हैं इस टाइम पे क्या, पर हाँ गेहूं के टाइम पे ज़्यादा ही होता है हबड़ तबड़। तो इसीलिए थोड़ा बरसात में गेहूं की कटाई करने गए थे एक दिन, इसीलिए बुखार भी आ गया था। सांसों में बस जाए, हाय रे सांसों में बस जाए, वादियों में फूल खिले जो खुशबू। गेहूँ भी बटो गया है और कट्टे में फंस गया है और आज बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली होगी। देखो ये दोनों शैतान अभी आ रहे हैं बाहर, जब हेल्प करने की बारी आई तो कट्टे पकड़ने भी नहीं आए भाई, अभी आ रहे हैं यहाँ पे देखो थोड़ लेने के लिए। सामान बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाली होगी। और लेकिन मैंने गेहूँ तो बटोली दिया है
और टाइम भी अभी 5 बज रही है। तो मैं सिलाई कर रही थी यहाँ पे। मैंने सोचा पहले गेहूँ बटोर देती हूँ, कहीं तेज़ बारिश में आ जाए यहाँ पे। तो मैं सिलाई कर रही थी और मैंने 2 सूट पे तुलपन करके प्रेस भी कर लिया है और एक कुर्ता पे मैंने अभी किया है तुलपन। उस पर मैं बाद में ही करूँगी प्रेस। 2 सूट और रखे प्रेस करने के लिए और अभी पहले 2 सूट की कटिंग और करूँगी। ये मैंने सोचा कि पहले कटिंग कर लेती हूँ अभी, तो प्रेस का काम बाद में ही निपटाऊँगी। देखो यहाँ पे मशीन में कितना सारा कूड़ा ये फैला रखा है सामान, और मैंने सारा ये सामान खिड़की पे ही रखा रहता है। तो कल बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा तेज़, तो अंदर भी पानी आ गया था खिड़की से, बहुत ज़्यादा तूफान हुआ था यहाँ पे। लाइट भी चली गई थी। मैं यहाँ पे कटिंग कर रही थी तो 6-7 बजे ही लाइट चली गई थी। थोड़ी देर तक मैं बैठी रही कि आएगी लाइट आएगी लाइट। सर यहाँ तक भी पानी आया भाई, आधा शोबे तक भी अंदर, और दूसरे कमरे में भी बहुत सारा पानी आया था। इसीलिए मैंने वो खिड़की का सामान वहाँ पे रख दिया था। और आज मौसम भी बाहर देखो ऐसे हो रखा है। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, कल तो इतनी तेज़ बारिश हुई कि रुकने का तो नाम ही नहीं लिया भाई। और ऊपर जहाँ पे शादी थी वहाँ पे भी सारे गांव वालों का खाना था, कोई भी नहीं जा पाए वहाँ पे। और जो चावल बना रखे थे गुरुजी ने, दाल चावल में इतना सारा पानी भर गया था बन बनाए चावल में कि बहुत ही ज़्यादा पानी। फिर दोबारा से 10 बजे के बाद उन्होंने और बनाया साइड से, पर बाकी लोग कोई गए कि नहीं गए, पर यहाँ से नीचे वाला खोले के तो गए भी नहीं हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी। 10:30 बजे बारिश ही रुकी। 10 बजे हमने घर में भी खाना बनाना स्टार्टिंग कर लिया था। सभी लोग पहले ऐसे ही देखते रहे कि हाँ बैठे रहे कि अब जाएंगे, मतलब बारिश अब रुकेगी तब रुकेगी, अब हम वहाँ खाना खाने के लिए जाएंगे। पर बारिश तो रुकने का कल नाम ही नहीं ले रही थी, इसीलिए घर पे ही बनाया था। उसके बाद तो गए भी नहीं भाई, पता नहीं कोई गए कि नहीं गए। बाकी लोग इधर उधर के जो नीचे खोला है, ये नीचे वाला खोला, यहाँ से तो कोई भी नहीं गए। क्या ही बताएं, उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। और मेहमान लोग भी आ रखे थे होंगे वहाँ पे। ये देखो भांजी जा रही है अभी 8 बजे स्कूल। बाय बाय बाय। बच्चे चले गए थे, मेरे बच्चे चले गए थे 7 बजे करीबन, और भांजी जाती है 8 बजे। तो भाई गुरुजी को भी दोबारा वहाँ पे चावल बनाना पड़ा। इतनी मुसीबत, गुरुजी को भी क्या बीती होगी। और लकड़ी भी पूरी साइड से पूरी भीग रखी थी। और जिनके वहाँ पे शादी थी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी, उनके वहाँ पे शादी भी थी, उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी क्योंकि बाहर के लोग मेहमान लोग भी आ रखे थे। तो बारात शायद से 9 बजे इतनी तेज़ बारिश में आ गई थी। बारात मंदिर में आई कि नहीं आई ये भी पता नहीं है। बाहर तो कोई निकले भी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी। तो कल मैंने उसके बाद ब्लॉग ही नहीं बनाया। मैंने सोचा कि अभी मैं अपनी ब्लॉगिंग को भी कट लेती हूँ यहाँ पे इन। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉगिंग के साथ। आज भी वहाँ पे शायद आज धारा पूजन है, आज भी वहाँ पे सभी लोगों का खाना है, गाँव में सभी लोगों का है। तो दिखाऊँगी दूल्हा दुल्हन को भी। मैंने तो खुद ही नहीं देखा उनको पहले, तो आप लोगों को क्या ही दिखाऊं। पर आज जाएंगे और आप लोगों तक भी शेयर ज़रूर करूंगी। तो भाई ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर कि कार्य में जब मतलब छोटा मोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, ऐसा इतनी तेज़ बारिश तो कभी नहीं होनी चाहिए। गुरुजी के लिए भी आफत बहुत ज़्यादा हुई होगी और बाकी लोगों के लिए भी, सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। जो मेहमान लोग भी आ रखे थे और जिनके घर में शादी थी, बहुत ही ज़्यादा मुसीबत झेलनी पड़ी इतनी तेज़ बारिश में। और देखो कितने सारे मतलब गांव वालों का खाना भी था, मेहमान लोग भी थे, पर कोई जा नहीं पाए। हम तो पहले इंतज़ार करते रहे कि अभी रुकेगी बारिश तभी रुकेगी, अब जाएंगे तब जाएंगे, पर क्या ही करें, बारिश तो रुकी नहीं। उसके बाद हमने घर पे ही खाना बनाना शुरू कर दिया था। तो चलो कोई बात नहीं है, पर वही उनका भी कितना बर्बाद हुआ होगा। अन्न को मतलब कितनी मेहनत से कमाया जाता है, पर इतना मतलब वो वेस्ट करना बहुत नुकसान, मतलब बहुत बुरा लगता है। पर लेकिन हमको भी लगा, उनको भी कितना लगा होगा, क्या करें। उनकी पूरी मेहनत थी, घर वालों की, रसों और गुरुजी की भी, पर ऊपर वालों ने सारा काम ख़राब कर दिया था। आसमान ने बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा खराब काम उनका पूरा ख़राब हो गया था। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं अभी आगे बाद में जब जाएंगे ऊपर। अभी मेरा बाकी काम है करने के लिए, अंदर भी इतनी सफाई है करने के लिए कि बहुत ही ज़्यादा वो हो रखा है, कमरा बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है।